चांदनी रात इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी चांदनी रात की विशेषताओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है बिखेर देती वसुंधरा, बिखेरना मतलब फैलाना, वसुंधरा मतलब पृथ्वी। यहां पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने आकाश में छाने वाले चांद और तारे की तुलना मोतियों से की है। चांद और तारे की तुलना मोतियों से की है, इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी बोल रहे हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब पूरे लोग सो जाते हैं तो ये वसुंधरा पृथ्वी क्या करती है, इन मोतियों को बिखेर देती है। कौन से मोती हैं? चांद और तारे। चांद और तारों की तुलना मोतियों से की है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, मतलब ये पृथ्वी के ऊपर के सब लोगों के सो जाने के बाद ये पृथ्वी अपने चांद और तारों रूपी मोतियों को बिखेर देती है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। मगर वसुंधरा द्वारा, पृथ्वी द्वारा बिखरे हुए इन चांद तारे रूपी मोतियों को रवि यानी सूर्य सदा सवेरा होने पर, हमेशा हमेशा, ओके, जब सवेरा होता है रवि इनको बटोर लेता है, जब सुबह होती है रवि इनको बटोर लेता है, यानी हमेशा से चलता आ रहा है। ओके, इसलिए यहां पे क्या है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि यानी सूर्य और चांद और तारे, चांद और तारों को रवि यानी सूर्य सवेरा होने पर क्या करता है, बटोर लेता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में के चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। देखो सुबह होती है तो हमको आसमान में चांद और तारे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। फिर से सुनो, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी कवि मैथिली शरण गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब धरती के ऊपर के सारे लोग सो जाते हैं उसके बाद धरती चांद और तारे रूपी मोतियों को बिखेर देती है, मगर सवेरा होने पर सूर्य क्या करता है, इन चांद और तारों को बटोर लेता है। इसका मतलब यह है कि जब धरती पर उजाला छाता है तो आसमान में से चांद और तारे लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आगे, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यहां पर हमें विरामदायिनी मतलब विश्राम देने वाली, विरामदायिनी का मतलब क्या होता है, विश्राम देने वाली। शाम यानी काला, तनु यानी शरीर, तन यानी शरीर, तनु यानी शरीर। देखो अब रवि यानी सूर्य क्या करता है, विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और जो रवि को विश्राम देने वाली शाम, रवि को विश्राम देने वाली संध्या को ये सूर्य ने जब सुबह चांद और तारों को बटोरा है वो इस संध्या को देके जाता है। इसलिए देखो शाम होने पर फिर से हमें आकाश में धीरे धीरे चांद और तारे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए वो संध्या, वो शाम जो सूर्य को विश्राम देने का काम करती है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और अपने को विश्राम देने वाली शाम को ये रवि यानी सूर्य क्या करता है, चांद और तारे दिखाई देता है। फिर ये चांद और तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं, ओके, मोतियों का आभास हमें फिर से करने लगते हैं, और शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और शाम का, रात का जो काला रूप है, ओके, वो काला रूप
या हम काला शरीर बोलेंगे, फिर से चांद और तारों से चमकने लगता है, फिर से नया रूप क्या होता है उसमें छलकता है। इससे रात्रि की कालीमा प्रकाशमान हो जाती है। रात में जो अंधेरा छाता है उसके अंदर उजाला आता है और फिर से नया रूप छलकने लगता है, फिर से नया रूप आता है। इसलिए यहाँ पे कहा है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और रात्रि के समय में जो कालीमा छा जाती है उस कालीमा को हटा करके फिर से उसका नया रूप छलकाता है, यानी आकाश में फिर से चांद और तारे चमकने लगते हैं। इस तरह से अलग अलग पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात की विशेषता बताने का काम किया है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात का वर्णन करते हुए आगे वाली पंक्तियों में कहा है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। फिर से देखो, हम इसके अर्थ पहले देखेंगे। धीर वीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा, धीर वीर दृढ़ मन वाला योद्धा। निर्भीक यानी निडर, निर्भीक यानी निडर। धुरंधर मतलब क्या होता है? तीरंदाज। धुरंधर मतलब क्या होता है? तीरंदाज यानी तीर चलाने वाला। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। यहां पे चांदनी रात इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी के खंड काव्य से काव्य संग्रह लिया है। वो बताते हैं कि पंचवटी की छाया में, पंचवटी का मतलब है वट के 5 वृक्ष। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। 5 वृक्षों की छाया में स्वच्छ और साफ सुथरे ऐसे घास फूस से एक झोपड़ी बनी हुई है। चांदनी रात में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पंचवटी मतलब 5 वटों के वृक्षों का समूह और पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। स्वच्छ निर्मल ऐसे घास फूस से एक सुंदर ऐसी झोपड़ी बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। और उस झोपड़ी के सामने स्वच्छ ऐसी एक शिला है, स्वच्छ ऐसा एक पत्थर है और इस पत्थर पर ये धीर वीर दृढ़ मन वाला योद्धा निडर होकर बैठा है। रात के अंधेरे में उसको डर नहीं लग रहा है। ओके, पंचवटी की छाया में घास फूस से सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी के सामने एक पत्थर पर एक धीर वीर दृढ़ मन वाला योद्धा निर्भीक यानी निडर होकर बैठा हुआ है, वहां पर विराजमान है। जाग रहा ये कौन धुनर, जबकि भुवन भर सोता है। रात्रि के समय में पूरा संसार सो रहा है और ये जागने वाला तीरंदाज कौन है? ओके, जाग रहा ये कौन धुनन, जबकि भुवन भर सोता है। रात्रि के समय में पूरा संसार सो रहा है, ऐसे समय में ये कौन तीरंदाज है जो जाग रहा है? भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बड़ा दृष्टिगत होता है और ये कोई कुसुमा युद्ध है, ये कोई कामदेव है, ये कोई संसार करने वाला गृहस्थ है जो सन्यासी बनकर बैठा हुआ दिखाई देता है।
क्या बताया यहाँ पर देखो, भोगी कुसुमायुक्त योगी सा। भोगी मतलब जो संसार के उपभोग को भोगता है, संसार करता है, वो भोगी होता है। और भोगी का विरुद्धार्थी शब्द योगी होता है। योगी मतलब जिसने संन्यास लिया है, जो सन्यासी है। और भोगी मतलब जो संसार का भोग ले रहा है। तो यहां पे कवि मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं कि जाग रहा ये कौन धुनर, जबकि भुवन भर सोता है। रात के समय में पूरा संसार सो रहा है, ऐसे समय में ये कौन तीरंदाज है जो ये स्वच्छ शिला पर बैठा हुआ है। और ये बैठा हुआ व्यक्ति भोगी कुसुमायुक्त योगी साना बड़ा दृष्टिगत होता है। मतलब ये कोई भोगी है जो योगी बना सा दिखाई देता है। ये कामदेव कोई सन्यासी बना हुआ दिखाई देता है। मतलब कोई भोगी व्यक्ति योगी बनकर बैठा हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात का वर्णन करते हुए प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन किया है। चांदनी रात में, रात्रि के समय में सब लोग सो रहे होते हैं, मगर ऐसे रात्रि के समय में सब लोग सो रहे होते हैं, मगर ऐसे समय में ये जो नियति नटी के कार्यकलाप है, ये जो संसार के कार्यकलाप है, ये जो प्रकृति की गतिविधियां है, ये शांत मगर चुपचाप से अपना काम कर रही है। ओके, चांद और सितारों का आसमान में छा जाना, फिर से गायब हो जाना, सूरज का निकलना, शाम का होना, पेड़ों का झूमना। ओके, पंचवटी की छाया में जो है किसी योगी का बैठना, ये सब कुछ संसार की गतिविधियों को बहुत ही शुद्ध, स्वच्छ और सरल शब्दों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में पिरोने की कोशिश की है। उनकी सभी कविताएं हमेशा ही ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित रहती है। इस तरह से ये चांदनी रात, ये कविता यहाँ पे समाप्त हो गई।